मैं 30 साल की महिला हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब मैं किसी और से प्रेम करने लगी हूँ। क्या करूँ? जीवन बहुत लंबा है। यदि किसी मोड़ पर आपकी आंखें किसी और से चार हो गई हों तो कोई बात नहीं, अपने रिश्ते में ईमानदारी रखो। प्रेम कोई गुनाह नहीं है। आप अपने जीवन साथी से साफ साफ कहो सारी बात। यदि दोनों की आपसी सहमति हो तो आप तलाक ले सकते हैं और नए व्यक्ति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। नया दौर आया है। हम लोग यदि इस दौर को जितनी जल्दी समझ लें अच्छा होगा। 2 लोग तभी एक साथ रह सकते हैं जबकि उनमें प्रेम हो। प्रेम भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ऐसा प्राकृतिक भाव है जो हमें हवा, पानी, बादल, सूरज, आसमान की तरह नियामत में मिला है। यदि प्रेम जीवित है तो जीवन का मतलब कुछ और है। जब 2 प्राणी अपने प्रेम से संतुष्ट होते हैं तभी यह प्रेम तीसरे तक हस्तांतरित हो पाता है, अन्यथा नफरत पैदा होती है। सारी दुनिया को सुखमय बनाना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बीच, हमारे साथियों के बीच प्रेम जीवित है या नहीं। यदि है तो इसी धरती पर स्वर्ग है। प्रेम एक ऐसी विधा है, भाव है, अनुभव है जो स्वतः ही पैदा होती है। 2 लोगों को एक साथ बिठाया जाए और वो दोनों विपरीत लिंग के हों और कुछ भी ना बोलें तो आप देखोगे कि स्वतः ही कुछ समय बाद वे दोनों एक ही हो जाते हैं। यही जीवन का मूल स्वरूप है। जब यह प्राकृतिक स्वरूप में भी कुछ भी मिलावट की जाती है तो क्रूप रूप पैदा होता है जो कि नफरत, द्वेष, जलन, खलिश का रूप ले लेती है और इंसान से हैवान बन जाता है। सारी मानव जाति को इस मूल स्वरूप को पहचान कर ही इसके साथ चलना होगा। इसके विपरीत बिल्कुल नहीं। प्रेम ही सत्य है, सत्य ही अस्तित्व है, बाकी सब मिथ्या है। हम मिथ्या में जितना ज़्यादा लिप्त होते हैं उतना ही ज़्यादा जीवन से दूर चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दुनिया को प्रेम की जरूरत है। जीवन को, सृष्टि को, कुदरत को प्रेम की ही आवश्यकता है। अतः प्रेम करो, प्रेम दान करो। जब आप इस तरह के कार्य करोगे तो देखोगे कि वृक्ष बहुत सघन पैदा होगा जो आपके जीवन को सुख से भर देगा।
अपने चारों ओर प्रेम देखो, प्रेम फैलाओ, प्रेम को ग्रहण करो। नफरत, घृणा, बैर, जलन, द्वेष, दुर्भावना जैसे शब्दों को पैदा ना होने दो। यही मंत्र है सुखी जीवन का, यही विचार है मौन योग का। धन्यवाद।